तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई देखो, अब आएगा मजा। अब ये फिल्म गई 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। भाई देखो, जाट 2 को लेकर काफी बड़ी अपडेट मैं लेके आ चुका हूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मजा ना आए ना तो भाई पैसा वापस अनलाइक करके जाना। जो दिल करे कमेंट में वो लिख के जाना। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जाट 2 से रिलेटेड इसका डायरेक्टर कौन होगा, इसका यहाँ पे फाइनल डिसीजन हो चुका है। और गोपी चंद मलिनेनी आउट क्यों हुए, उनको रास्ता क्यों दिखाया, हुआ क्या एक्चुअली में, जो जाट के बाद में जाट 2 के मेकर्स को गोपी चंद मलिनेनी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा, और ये जाट 2 के लिए अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है, प्रॉपर आप लोगों को इसमें डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर 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 लाइक कर देना। देखो, मेरी लास्ट जो वीडियो थी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने जाट का जो एक नींव था ना वो गोपी चंद मलिनेनी थे। ये जो स्टोरी थी वो गोपी चंद की थी, ठीक है। लेकिन मेथरी के पास में एक स्टोरी और थी जो कि थी अच्छी वो भी, लेकिन वो नहीं बनी थी। क्यों? क्योंकि गोपी चंद की स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी लगी थी इन लोगों को। तो अब यहाँ पे भाई गोपी चंद क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या मसला हो गया है, और मेकर्स को गोपी चंद का इंतज़ार करने का क्यों शौक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि गोपी चंद ने मना नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे गोपी चंद अभी किसी और फिल्म में बिजी हैं, वो अभी किसी और के साथ में काम कर रहे हैं। जो हमने सुना था कि भाई जाट के बाद में ये अब किसी और फिल्म में जो है करने वाले हैं, जाने वाले हैं, जो कि हमने सुना था और वो हैं भी। तो अभी वो किसी और प्रोजेक्ट में। तो ये जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उसके बाद में ये आई थी रिपोर्ट के गोपी चंद उसके बाद में जाट 2 की स्टार्ट करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, शूटिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा हमने सुना था। तो यहाँ पे मेकर्स का ये कहना है कि हम सीधा बॉर्डर 2 की, जैसे कि अभी बॉर्डर 2 आ रही है, इससे पहले सनी देओल की अभी एक फिल्म की शूटिंग और कंप्लीट हो जाएगी बॉर्डर 2 से पहले पहले, या फिर बॉर्डर 2 के आसपास चलेगी। अब बॉर्डर 2 रिलीज होने के बाद में ये लोग जाट 2 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे, ऐसा मेकर्स यहाँ पे अभी प्लान बना रहे हैं। अब बॉर्डर 2 की शूटिंग लगभग भाई फिल्म जो है कंप्लीट हो रही है भाई 26 जनवरी को आ रही है, तो लगभग फरवरी में, यानी कि फरवरी या मार्च के स्टार्ट में जाट 2 की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद में। और अब देखा भी जाए ना कि अगर सनी पाजी को जाट 2 नहीं करनी होगी तो फिर जाट 2 काफ़ी आगे निकल जाएगी, बहुत आगे निकल जाएगी। अब देखो ना भाई, 2024 में अगर ये फिल्म आई है जाट, तो लगभग 2025 में, इसी साल आई है ना, इसी साल आई है, तो लगभग अगर 26 में इसकी शूटिंग स्टार्ट होती है तो मे बी इस फिल्म को रिलीज होने में 2027 तो आ ही जाएगा, यानी कि 2027 तक ये फिल्म रिलीज होगी। क्योंकि अगले साल तो फिल्म रिलीज होने से रही, क्योंकि अगले साल तो सनी पाजी की बहुत सारी फिल्में आ ही रही हैं, तो 2027 में जाके इस फिल्म को एक रिलीज डेट मिल सकती है, जो कि ठीक भी है। और भाई नेक्स्ट ईयर तो भाई काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में भी होंगी, रामायणा भी होगी, फिर यहाँ पे जाट 2 भी हो सकती है, फिर यहाँ पे भाई कॉल किंग भी हो सकती है जो कि सनी पाजी की है। तो ये 3 फिल्में तो आप मान के चलो, ये 3 फिल्में तो होंगी ही होंगी, जाट 2, कॉल किंग और ये। बाकी इसके अलावा 1-2 फिल्में और हो जाएं तो वो एक अलग बात है। अब्बास मस्तान की भी फिल्म अभी पेंडिंग में चल रही है, फरहान अख्तर की भी अभी पेंडिंग में चल रही है, अभी मुझे लग रहा है कि 1-2 फिल्में और होंगी। तो ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे मेकर्स ये प्लान बना रहे हैं कि हम इसको 2027 में रिलीज़ कर दें, ताकि हम आराम से इसकी शूटिंग पे काम कर सकें। क्योंकि अब बात ये भी आ रही है कि मेकर्स ये भी सोच रहे हैं कि हम इसको जाट से बड़ी बनाएं, यानी कि उसका बजट ज़्यादा होगा, उसमें विजुअल्स अच्छे होंगे, टेक्नोलॉजी अच्छा होगी, और उसको एक बड़े स्केल पे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें वक्त भी चाहिए होगा। मान के चलो अगर शूटिंग फरवरी में स्टार्ट होती है तो लगभग मान के चलो सनी पाजी 3 महीने तो लेते ही लेते हैं, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल तक, अगर अप्रैल मई तक इसकी शूटिंग खत्म होगी तो मेकर्स लगभग कम से कम 5-6 महीने का तो इसमें भाई इसकी टेक्नोलॉजी में, इसके टीज़र में, इसके ट्रेलर में, फिल्म के और भी जो एडिटिंग वर्क में लेंगे ही लेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 2027 के जनवरी में जाट 2 को रिलीज़ कर दे, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ यहाँ पे तड़का भी होगा देशभक्ति से रिलेटेड। मे भी ऐसा हो सकता है कि 2027 की जनवरी को, 26 जनवरी को, जैसे कि अभी बॉर्डर 2 आ रही है, ऐसे ही 2027 की 26 जनवरी को ये लोग अनाउंस कर दें, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे अपडेट जो निकल के आई है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक डायरेक्टर है श्रीराम आदित्य। भाई इन्होंने फिल्में कौन कौन सी बनाई है बता देता हूँ। इन्होंने फिल्में बनाई है 2000 इनकी फिल्म आई थी पहली 2000 लगभग 15 में भले मंची रोजू, एंड 17 में आई थी इनकी शमन तकामी 2017 में। 2018 में आई थी देवदास, जो इन्होंने नागार्जुना एंड नानी के साथ में की थी। एक आई थी इनकी हीरो, जो कि एक्शन कॉमेडी, दैट वाज द डेब्यू फिल्म ऑफ एक्टर अशोक गल्ला, एंड आई थी 2024 में लास्ट ईयर
मन में, ए रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी स्टारिंग शर्वानंद एंड कृति शेट्टी। एंड भले मंचू रेजी थी भाई एक कॉमेडी एक्शन फिल्म, यानी कि कहीं ना कहीं एक्शन तो इनको आता है, एक्शन तो ये ले आएंगे। और अगर एक कॉमेडी एक्शन है, यानी कि जैसा कि हमने जाट में देखा, तो वो भाई उसमें भी कहीं ना कहीं कॉमेडी का एक था, है मिक्सचर था, कॉमेडी थी कि भाई मेरी इडली गिर गई, इसने सॉरी नहीं बोली और मैंने इसको इसलिए मारा। तो अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पे इस डायरेक्टर को यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है, और इस डायरेक्टर का नाम भी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ पहले भी, और अब दोबारा बता देता हूँ, श्रीराम आदित्य। तो देखा जाए कि इस आदमी की जो फिल्मोग्राफी है वो इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उस तरीके के डायरेक्टर नहीं है जिस तरीके के भाई गोपीचंद बलिलेनी है, यानी कि प्रॉपर एक्शन डायरेक्टर। हालांकि देखा जाए कि रवि तेजा के साथ में गोपीचंद बलिलेनी ने जितनी फिल्में की हैं वो अच्छा डायरेक्शन था, और कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में एक कॉमेडी भी होती है। तो देखा जाए कि ये जो श्रीराम आदित्य, इनकी फिल्मों में एक्शन कम और कॉमेडी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गोपीचंद की जाट में एक्शन ज़्यादा था, कॉमेडी कम थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मेकर्स अगर श्रीराम आदित्य को लेके आना भी चाहते हैं और गोपीचंद को नहीं लाना चाहते, तो मैं ये समझता हूँ कि गोपीचंद का आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो भाई। देखो एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। जब फरवरी में शूटिंग ना स्टार्ट हो रही तो भाई मई में हो जाएगी, मार्च में हो जाएगी, 1-1.5 महीने का, 2 महीने का आप कर लो। लेकिन अगर इनको इंतज़ार नहीं करना है, इनको ये चाहिए कि अब हम इस फिल्म को किसी और डायरेक्टर के साथ में डायरेक्ट करवाएं, तो भाई यहाँ पे मेकर्स का अपना कॉल होगा, यहाँ पे पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकती है। तो श्रीराम आदित्य क्या ऐसी फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं जो कि अब हम जाट 2 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी हाई है, बहुत ज़्यादा। ये तो वही बात हो गई कि वॉर बनाई सिद्धार्थ आनंद ने, उन्होंने पब्लिक को भाई पीक पे ले आए कि अब वॉर 2 ऐसी बनेगी कि फाड़ के रख देगी। तो भाई यहाँ पे अयान मुखर्जी को वॉर 2 मिल गई, लेकिन पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे वो नहीं उभर सके। तो यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो जाए कि जाट इतनी हाई लेवल पे भाई उसकी जो एक एक्सपेक्टेशन थी पहुँचा दी पब्लिक की, लेकिन जाट 2 आई उस लेवल की नहीं बन पाई। मैं ये चाहता हूँ देखो फिल्म आए, तो मैं ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं पब्लिक भी ये सोचती है कि भाई जाट 2 जाट से बहुत बड़ी हो। देखो जब मेकर्स पैसा लगा रहे हैं ज़्यादा और यहाँ पे टेक्नोलॉजी हाई रख रहे हैं, तो डायरेक्टर भी आप अगर कुछ ऐसा हाई टेक्नोलॉजी वाला लेके आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अब यहाँ पे एक्शन कॉमेडी डायरेक्टर ठीक है भाई, आप लोग ले आए ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब प्रॉपर एक एक्शन डायरेक्टर जैसे कि प्रशांत नील हो गए, कुछ इस तरीके के डायरेक्टर को आप लोगों को हायर करना चाहिए। प्रशांत नील अभी भाई इन्हीं की फिल्म बन रही है, NTR ड्रैगन वो बना रहे हैं। मैं समझता हूँ ठीक है भाई, प्रशांत नील भी बिजी हैं, ये लोग उनको छेड़ नहीं सकते हैं, वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जूनियर NTR के साथ में। लेकिन अभी क्या ज़रूरत थी भाई इतनी जल्दी आपको करने की। मैं ये समझता हूँ कि देखो अगर इनको करना है तो गोपीचंद को लेके आना चाहिए, बाकी नहीं तो भाई एक अच्छा वो बेहतरीन प्रॉपर एक्शन डायरेक्टर होना चाहिए। बाकी अगर मेकर्स का कॉल है भाई श्रीराम आदित्य के साथ में काम करना, तो भाई आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस डायरेक्टर से कि क्या ये फिल्म गोपीचंद से अच्छी डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।